राठीखेड़ा के चक 5 आरके में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर प्रशासन की किसानों के साथ हुई वार्ता। विभिन्न बिंदुओं पर दोनों पक्षों ने रखी अपनी बात। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के समीप राठीखेड़ा ग्राम पंचायत के चक 5 आरके में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के गतिरोध को लेकर प्रशासन के अधिकारियों के साथ किसानों की बुधवार दोपहर बाद 2 बजे वार्ता हुई। इस मौके पे एसडीएम सत्य नारायण सुथार, तहसीलदार हरीश कुमार टाक, एथेनॉल कंपनी के सीनियर मैनेजर जेपी शर्मा, डीएसपी करण सिंह, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी की मौजूदगी में किसानों के साथ करीब 2 घंटे तक वार्ता चली, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि इन्होंने चंडीगढ़ के पास लगी एथेनॉल फैक्ट्री के अवलोकन के दौरान जो देखा उसके बारे में विस्तार से बताया। जल, वायु, राख आदि के निस्तारण को लेकर पक्ष रखा। वहां प्रदूषण को रोकने के लिए ईएसपी तकनीक को काम में लिया जा रहा है तथा 60 मीटर ऊंची चिमनी लगी हुई थी। गठित दल ने वहां देखा कि सेंसर लगा हुआ पाया गया, जिसका डाटा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा जा रहा था। वहां किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री के कथित दुष्प्रभावों को लेकर अनेक सवाल पूछे। संबंधित अधिकारियों के सवालों से किसान संतुष्ट नजर नहीं आए। किसान नेता महंगा सिंह, मदन दुगेसर, रवि जोशन, सुखजीत सिंह चट्टा, राम सिंह, बलजिंदर सिंह मसानी, रवि रणवा आदि ने कहा कि किसान जहां संबंधित कंपनी की एथेनॉल फैक्ट्री लगी है वहां जाकर अवलोकन करने को तैयार है, लेकिन वे वहां फैक्ट्री के कथित दुष्प्रभावों को लेकर स्थानीय लोगों का व्यू भी जानेंगे। अगर वहां के लोगों ने फैक्ट्री को इलाके के लिए घातक बताया तो फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। इधर एसडीएम ने कहा कि वार्ता में जो भी बात हुई है इससे वे उच्च अधिकारियों को अवगत करवा देंगे। गौरतलब है कि एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में चक 5 आरके में 12 अगस्त से किसानों का फैक्ट्री लगने की जगह के पास बेमियादी धरने पर बैठे हैं। प्रशासन के साथ किसानों की कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी भी गतिरोध बरकरार है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें टिब्बी के समीप राठीखेड़ा के चक 5 आरके की है, जहां पर किसानों का बेमियादी धरना जारी है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर किसानों का धरना आप यहां पे देख सकती हैं। आज बुधवार को प्रशासन के अधिकारियों के साथ किसानों की लंबी वार्ता चली, लेकिन वार्ता में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। फैक्ट्री को लेकर अभी भी गतिरोध जारी है। आज माननीय एसडीएम साहब टिब्बी और डीएसपी साहब, तहसीलदार साहब और कंपनी के मैनेजर जेपी शर्मा जी, उनके साथ हमारी आज पब्लिकली मीटिंग हुई, जिसमें काफ़ी सवाल जवाब होते रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से सभी सवालों के सही तरीके से जवाब नहीं हो पाए। और जिस प्रकार हमारे माननीय कलेक्टर महोदय पिछली बार भी कह रहे थे, जो विजिट का था कि पंजाब में जहाँ जहाँ कंपनी के भी लगे हुए हैं वहाँ जाके विजिट की जाए, और हमने उनसे निम्नलिखित 3 शर्तें रखी गई थी कि पहला, यहाँ से जाने वाले व्यक्ति होंगे उनके साथ कम से कम आरएएस लेवल का अधिकारी हो, जिसकी आने के बाद अपनी जिम्मेवारी बने। और दूसरा, पब्लिकली विजिट होगी। उन बातों के लिए माननीय एसडीएम साहब ने अभी हमसे कुछ दिनों का टाइम मांगा है। वो कलेक्टर साहब से वार्ता करके बताएंगे कि विजिट के लिए किस दिन जाना है। और यहाँ धरना स्थल पे सभी साथियों ने, हमारी माताओं बहनों ने यही आश्वस्त किया है कि जब भी प्रशासन की तरफ से इन शर्तों पे पब्लिकली विजिट के लिए तैयार होंगे और हम हमेशा तैयार रहेंगे। आज की वार्ता बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से हुई है और लगता है कि प्रशासन आने वाले समय में हमारी पब्लिक की बातों को मद्देनज़र रखते हुए जल्द से जल्द इस फैक्ट्री को यहाँ से स्थानांतरण करेगा या इसे बंद करने का आग्रह करेगा। धन्यवाद जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम लोग आज टिब्बी में कई दिन 3 महीने से जो धरना लग रहा है, आज हम इस टाइम वहीं खड़े हैं। आज प्रशासन के साथ हमारी बातचीत हुई पोल्यूशन को लेके,
वायु प्रदूषण को और जल प्रदूषण को लेकर के। उनके साथ उन्होंने हमारे किसी भी क्वेश्चन का पूर्ण तरीके से हमारे साथ सहमत नहीं हुए हैं। उन्होंने हमारे किसी भी क्वेश्चन का अच्छे से हमें जवाब नहीं दिया है और हम उनके किसी भी क्वेश्चन से हमें कोई संतुष्टि नहीं हुई है। और हमें ये फैक्ट्री हमें यहाँ नहीं चाहिए। इसके दुष्परिणाम है, आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ भी है, वो सभी नुकसानदेह ही है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई तरक्की नहीं है। तरक्की है तो वो कोई उद्योगपतियों के लिए, आम जन के लिए नहीं है। हमें ये फैक्ट्री यहाँ नहीं चाहिए और हम इसके पक्ष में नहीं है। थैंक यू। ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।